दर्द हो रहा है। वैसे मैडम ये मैंने क्वेश्चन कर तो लिया है, ये समझ नहीं आ रहा कि यार कैसे करूं। ना, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हाँ बताइए। देखो, अगर अच्छे से फोकस करो तो सब कुछ समझ आ जाएगा। जी जी। पकड़ो ना। हाँ, वैसे मैडम मैं हाँ? ये कह रहा था कि जो मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, मैंने प्रिपरेशन तो पूरी करी है, लेकिन बस मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करूँगा क्लियर। मेरे को डर इतना लग रहा है ना, इतना प्रेशर लग रहा है। मैं इस बार पास तो हो जाऊंगा ना? अरे हाँ हर्ष, तुम एकदम से पास हो जाओगे। तुम क्या भूल गए? तुम आखिर पढ़ किसके साथ रहे हो? नहीं मैडम, आप भी कैसी बातें कर रही हैं। पापा ने ना सोच समझ कर ही लगवाया होगा आपके पास ट्यूशन मेरा। पापा की आप इतनी अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि जो मेरी दोस्त है ना दीपा मैम, वो तेरे को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाएंगी तो तू इस बार ना बिल्कुल पास ही होगा। और मुझे ना अपने पापा से बहुत डर लगता है। तुम्हारे पापा ने एकदम ठीक बोला। तुम्हें पता है, जो तुम्हारे पापा के दोस्त है ना, शर्मा जी, जी। उनके लड़के को भी मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, राघव को आपने ही पढ़ाया था? हाँ, और तुम्हें पता है, वो मेरी सारी बात मानता है और इस साल उसने टॉप किया है। और मैं चाहती हूँ अगला नंबर तुम्हारा हो, तुम भी टॉपर बन जाओ। मैडम चाहता तो मैं भी यही हूँ, क्योंकि मैं अब इतना पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ ना, मैंने ना बाहर घूमना बंद कर दिया है, सिर्फ पापा की डर की वजह से। पापा बोलते हैं कि पढ़ ले लिख ले, कुछ बड़ा हाँ इंसान बन जा। हर्ष, मैं तो भूल ही गई, कल तुम्हारे पापा का कॉल आया था मेरे पास। कॉल आया था? लेकिन क्यों? बहुत गुस्से में थे। गुस्से में थे? अरे बोल रहे थे कि इस बार तो हर्ष की टांगे ही तोड़ दूंगा। तोड़ देंगे? लेकिन मैडम पापा ने ऐसा क्यों बोला? वो तुम्हारी कोई शायद कंप्यूटर क्लास है ना, उसमें 1-2% नंबर कम आए होंगे बस। मैंने पापा से बात छुपाने के लिए बहुत कुछ करा था, लेकिन पापा को ये बात पता चली गई। पता है मैडम। अरे हर्ष, ये सोचो कि कंप्यूटर क्लास के नंबर अगर 2-3% कम आए तो तुम्हारे पापा इतना गुस्सा करें, और अगर तुम फेल हो गए। मैडम इसी चीज़ का डर है मुझे। बस मैं अगर फेल हो गया ना, तो मैडम मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शायद ही जिंदा बचूं। पापा इतने गुस्से वाले हैं। चुप रहो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सारी मदद करूंगी। बस तुम अच्छे से फोकस करते रहोगे ना, तो क्या है ना कि पढ़ाई पे जब तक फोकस नहीं करेंगे ना, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बस वजह ही यही है। क्या हुआ? नहीं मैडम, आपने फोकस वाली बात कही ना, हाँ? तो मेरा पढ़ाई पे ही फोकस है, लेकिन आपने अपने ये कपड़े ठीक करिए, वो अच्छा ही लगता। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया। क्यों, तुम्हें क्या औरतों की फिगर पसंद नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर आप मेरी टीचर है, मैं बस आपसे पढ़ने के लिए आता हूँ, ना कि ये सब करने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम करो। चाय पियोगे क्या? हाँ मैडम, चाय तो ज़रूर पी लूँगा। अरे हर्ष, चाय वाय तो बाद में देखेंगे। मेरे को ना एक बात याद आ गई। बात? कैसी बात? 2 मिनट में पर्सनल बातें पूछ तो सकती हूँ ना? पर्सनल है? हाँ। हाँ मैडम, पूछ सकते हैं आप। और पता है, ये बात ऐसी है ना कि तुम्हारे एग्जाम में भी बहुत काम आने वाली है। क्या सच में? तो मैडम आप इतनी देरी क्यों कर रही हैं, बताइए ना। इसको साइड रखो ना। बोलिए। अच्छा देखो, तुम्हें बुरा तो नहीं मानने वाले हो ना? नहीं मैडम, आपकी बातों क्यों बुरा मानूंगा मैं? तुम्हें पता है बच्चा पैदा कैसे होता है? बच्चा पैदा कैसे होता है? मैडम हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर लोग करते हैं। देखा, इसी वजह से तो तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि बच्चा पैदा कैसे होता है। देखिए मैडम, वो बातें मैं जानता हूँ, वो जो बड़े लोग करते हैं, लड़का लड़की, वो तो वो प्रोसेस है ना एक। नहीं नहीं नहीं, ये जो बातें हैं ना, मेन पॉइंट तो यही है। आजकल के प्रिंसिपल इतने ज़्यादा सख्त हो गए हैं कि बच्चों को ये पढ़ाना जरूरी है। और अगर तुम्हें यही नहीं पता कि एक लड़का और एक लड़की बच्चा पैदा कैसे करते हैं, तो तुम एग्जाम में लिखोगे क्या? मैडम कह तो आप सही रहे हो, ये वैसे बात मुझे बताएगा कौन? मैं बताऊंगी। देखो, रजिस्टर दो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। लीजिए मैडम। ठीक है, और ध्यान से सुनना। हाँ हाँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये क्या है? ये वाई। ठीक है, और ये क्या है? एक्स। है ना? तो जब ये वाई एक्स से मिलता है ना, हाँ। तब होता है लड़का।
अच्छा, एक्स वाई जब मिलते हैं तब होता है लड़का। अब देखो, जब ये क्या है एक्स और ये क्या है, एक्स। डबल एक्स हो गया ना। जब डबल एक्स और डबल एक्स मिलता है ना, तब होती है जाके लड़की। अच्छा मैडम, आपको ये सब कैसे पता? आप तो वैसे मैथमेटिक्स की टीचर हो ना। अरे ये तो नॉर्मल चीजें हैं, सबको पता होती है। अगर देखो, ये कितनी छोटी सी बात तुम्हें नहीं पता थी, अगर नहीं पता होती तो तुम एग्जाम में लिख ही नहीं पाते और तुम्हें मिलता 0। शिट, मैंने तुम्हें बता दी। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं मैडम, बुरा नहीं लगा। अच्छा, एक मेन पॉइंट और है हर्ष, गौर से सुनना। देखो, y और x मिल गया और x और x मिल गया, है ना? पर इससे मेन पॉइंट है b बी और g। जी b माने बॉय हाँ और g माने गर्ल। गर्ल। जब तक एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से नहीं मिलेंगे ना, जब तक ये और ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लेकिन मैडम एक बात बोलूं, मेरा कोई भी लड़की फ्रेंड नहीं है और मेरा मन भी नहीं करता है कि किसी लड़की को अपना दोस्त बनाऊं। वो अरे, बहुत झंझट करती है, दिमाग खराब करती हैं। लड़कियों से दूर रहो। मैं क्या कहती हूँ, तुम ना शादीशुदा के पास जाओ, उसके पास तो एक्सपीरियंस भी है और वो तुम्हें अच्छे से समझा भी देगी। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं भी तो शादीशुदा हूँ और तुम तो मुझे अच्छे से जानते भी हो। चलो मैं तुम्हें रूम में बताती हूँ कि नहीं मैडम, रूम में क्यों जाना है? और आप रहने दीजिए, मुझे ना इस चीज़ के बारे में ना नहीं जानना, बहुत हो गया। कोई नहीं, मैं अपने ना वो सम सोल्व कर लेता हूँ। एग्जाम में आ गया ना तो फेल हो गया, पापा वैसे ही मारेंगे मुझे। आप चाय बनाने जा रहे थे ना, वो सर भी दर्द होने लग गया था, आप मेरे लिए चाय ही बना दीजिए। उसी के लायक हो तुम। इसी के लायक हो है ना। मैडम की रातें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। एक तो उनका पति ना 1 साल से घर नहीं आया है, तब ये घर में बेचैन रहती हैं और मुझ पे दौरे डाल रही हैं। कोई नहीं मैडम, मैं आपके ना झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं बस यहाँ से पढ़ाई करूँगा और घर चला जाऊँगा। पता नहीं क्या हो गया इनको। लो कॉफी। कॉफ़ी? लेकिन आप तो चाय बनाने गई थी और आपका कब का है? मेरा मूड नहीं, जिस चीज़ का मूड था वो तो तुम दे रहे कुछ कहा आपने? हो। कुछ नहीं, कॉफी पी लो, फिर हमें पढ़ाई भी बहुत करनी है, जी। टाइम नहीं है मेरे पास। वाह मैडम, ब्रू आपने कॉफ़ी यूज़ करी है ना, अच्छी कॉफ़ी है ये। अच्छा तो वैसे बहुत कुछ है, पर तुम्हें दिखाई नहीं दिया। अरे वाह मैडम, क्या टेस्ट है इसका। वैसे आपके ना हाथ में सच में जादू है। आप खाना ही बहुत अच्छा बनाती हैं और कॉफ़ी तो बहुत हर्ष। ज़्यादा ही लाजवाब है। पी लो, पढ़ाई भी तो करनी है, एग्जाम आने वाले हैं। सॉरी मैडम। क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम से सर घुमा, ऐसा लगा कि किसी ने हथौड़ा मारा मेरे सर पे। वो पढ़ाई का प्रेशर ले रहे हो ना, इस वजह से। चलो फोकस करते हैं। हाँ, कहाँ थे तुम? मैं बता देती हूँ। मैडम एक काम करता हूँ, मैं वॉशरूम से आता हूँ, मुंह धोकर आता हूँ, शायद मुझे ठीक लगे। पहले पढ़ाई कर लेते हैं हर्ष। 1 मिनट मैडम। हर्ष, हर्ष, विचार बेहोश बड़ी जल्दी हो गया कि ज्यादा दवाई तो नहीं डाल दी थी मैंने। ओहो, अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं। कितनी देर से मैं अपनी बाहों में लेने के लिए तुम्हें तरस रही थी, पर अफसोस मुझे तुम कितना मजबूर कर देते हो कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। काश तुम मेरे मन की बात को समझ पाते तो शायद मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, पर कोई बात नहीं, देर से ही सही तुम मेरे काबू में आ गए। अब पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? अब होगा गेम। मैं तुम पे झूठा इल्ज़ाम लगाने वाली हूँ कि तुमने मेरी इज्जत के साथ खेल लिया, पर कोई बात नहीं, अभी तो तुम खेलने की हालत में हो नहीं। खेल तो तुम्हारे उठने के बाद शुरू होगा। थोड़ा सा ड्रामा कर लेते हो। उफ, कितना ड्रामा करना पड़ता है। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे थे, इसका मतलब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। हर्ष,
जो मेरे पास ट्यूशन के लिए आता था, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, नशा करके आ गया वो, पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ कर दिया। आप लोग मुझे बचा लीजिए, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। यही है वो लड़का, देखो कैसे नशे में मुझे बर्बाद करके पड़ा है। मैं मरने जा रही हूँ। उफ, कितना ड्रामा करना पड़ रहा है। चलो, जब तक ये उठेगा थोड़ी सी फोटो लेते हैं। ब्लैकमेल कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं ना। देखो हर्ष, तुमने क्या क्या किया मेरे साथ। ओहो हर्ष, काश तुम मान लेते ना मेरी बात और मेरी नीड पूरी कर देते, तो मुझे ऐसा करना नहीं पड़ता। चलो बहुत हो गया, असर खत्म होने वाला है। चलो दीपा, ड्रामा शुरू करते हैं। मैडम, आप रो क्यों रही हैं? हाथ मत लगाओ मुझे हर्ष, हाथ मत लगाओ। मैडम, अब तुम और क्या करना चाहते हो? इतना तो तुमने मेरे साथ कर लिया कि मेरी इज्जत के साथ खेल लिया तुमने। क्या इज्जत के साथ खेल लिया? मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे खुद नहीं पता। एक तो ये कॉफी पीकर मेरा सर घूमने लग गया। आपने इस कॉफी में कुछ मिलाया था क्या? तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी कॉफी में कुछ मिला दिया और तुम्हारी इज्जत टूट ली और मैं यहाँ झूठा ड्रामा कर रही हूँ? नहीं हर्ष, कोई भी औरत ऐसा नहीं कर सकती। तुमने पता नहीं एक दिन तुम्हें क्या हुआ और मैं तुम्हें मना करती रही, हर्ष नहीं, हर्ष ये गलत है, पर तुम नहीं रुके। तुमने कहा नहीं मैम, मुझे तुम्हें देख के कुछ हो गया, मेरी प्यास बुझा दो, और तुमने मेरे साथ वो सब कर लिया। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और आप अच्छी तरह जानती हैं, मैंने आपको ना उस नशे से कभी नहीं देखा है। आपको सच में गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ। ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ ना। ये लो, मेरे घर के कैमरे में देख लो, एक्सेस सब कुछ। तुमने क्या किया? ये सब क्या है? और मैडम देखिए, आप ये फोटोज और वीडियो डिलीट कर दो। पापा को ये पता चल गया तो पापा तो मेरे को वैसे ही मार देंगे। प्लीज मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जो तुमने किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। अब मैं तो कहीं की रही नहीं ना, मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। पुलिस? नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? पुलिस के पास जाओगे? आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा भी कुछ करियर नहीं बना है। करियर बनने से पहले मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पुलिस के पास जाओगे तो मेरी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैम प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है, मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। शर्तें? कैसी शर्तें? देखो, मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच ऐसा कुछ हो, और अब जब सब कुछ हो ही गया है तो मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी है ना, तो अब इस जिंदगी का हकदार तुम हो। तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ये सब करना पड़ेगा, प्यार से, वो भी। आज तो तुमने जबरदस्ती कर ली। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है कि आप ये क्या बोल रही है? और अपने स्टूडेंट के साथ। देखिए मैडम, एक तो मुझे नहीं पता कि शायद हो गया होगा गलती से, मैं बेहोश हो गया, शायद पता नहीं नशे में हो गया होगा ये सब। लेकिन मैडम, मैं आपके साथ ना ये सब नहीं कर सकता। मुझे माफ़ करिए। ठीक है, जब मज़े ले रहे थे तब मैं तुम्हारी मैडम नहीं थी ना, तब तो एक मज़े की चीज़ थी, और अब जब जिम्मेदारी की बात आई तो तुम भाग रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पापा को ये वीडियो भेज देती हूँ। नहीं मैडम, आप पापा के पास ये वीडियो मत भेजिए। मैडम आप खुद देखिए ना, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आप मेरे साथ ये सब। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती और ना मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि देखो, जो जरूरत तुमने अभी जबरदस्ती पूरी करी, वही जरूरत मेरी भी है। और तुम्हें तो पता है ना, इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं, तो क्यों ना हम जिंदगी भर एक दूसरे की जरूरत ऐसे ही पूरी करते रहे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और पक्का जब मुझे तुम पे यकीन हो जाएगा ना कि तुम मेरे लायक हो और तुम मुझे प्यार करते हो, तो सच में तुम्हारी कसम मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी। पक्का ना मैडम? अगर आपको मुझे भरोसा हो जाएगा और ये। लेकिन ईमानदारी से तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बेईमानी करी ना तो सोच लेना। मैडम, आपने मेरे पास ना और कोई रास्ता छोड़ा भी नहीं है। अगर आपने ये वीडियो पापा को भेज दी, पुलिस में दे दी, तो मेरा तो जीवन वैसे ही ख़त्म है।
ठीक है मैडम, जैसा आप कह रही है ना, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस इस वीडियो का आप मिसयूज़ बिल्कुल मत करना। नहीं हर्ष, जब तुम मुझे इतना प्यार दोगे, तो मेरा साथ दोगे, तो मुझे इस वीडियो की क्या ज़रूरत है। और सोचो ना, मैं पढ़ाई में भी तो तुम्हारी हेल्प करूँगी, और देखना पक्का प्रॉमिस, तुम इस बार टॉपर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। बस जो मैं चाहती हूँ तुम मुझे देते रहना, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें देती रहूँगी, ठीक है ना हर्ष? हाँ मैडम ठीक है, और लेकिन ना मैडम, मुझे एक बात समझ में आ गई, वो राघव को भी आपने पास ऐसे ही करा था, अपने झांसे में फंसा कर। ये आप सही नहीं कर रही हैं। ठीक है मैडम, आपको इस चीज़ की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, जो आपको करना है आप कर सकती हैं। अगर ऐसी बातें मूड खराब करके करना चाहते हो तो रहने दो, नहीं मैडम, अपने घर वालों को अपने आप ही जवाब दे लेना। सॉरी, गलती होगी मुझसे, मैंने आपको गलत जवाब दे दिया। आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो रूम में चलें? जी मैडम। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ।